यहां तक कि इंसान उन्हें सह नहीं पाए। फिर दानव इंसानों पर टूट पड़े और उन्हें खाने लगे। यही महाप्रलय का असली कारण था। सिर्फ इसलिए नहीं कि इंसान बुरे हो गए थे, बल्कि इसलिए कि इंसानों की बनावट बिगड़ चुकी थी। धरती पर आधे आधे प्राणी राज करने लगे थे, और ऐसा ज्ञान समय से पहले खोल दिया गया था, जो तब नहीं खुलना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने फैसला किया कि सृष्टि को फिर से शुरू किया जाए। और अब एक बहुत खास बात सुनो। ये पूरी कहानी शुरुआती मसीही लोग अच्छी तरह जानते थे। शुरुआती चर्च के बड़े अगुवे ये सब जानते थे। दूसरी सदी में जस्टिन मार्टर ने गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में हनोक की किताब के आधार पर लिखा। दूसरी सदी में ही आयरेनियस ने हनोक की किताब को सच्चा पवित्र ग्रंथ मानकर उसे खुले तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरी से तीसरी सदी में टर्टुलियन ने हनोक की किताब का समर्थन किया और कहा कि यह परमेश्वर से मिली भविष्यवाणी है। दूसरी तीसरी सदी में क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया इसे पवित्र शास्त्र मानते थे। यहां तक कि तीसरी सदी में ओरिजन ने भी अपनी शिक्षा में इस किताब का सहारा लिया। तो फिर चौथी सदी में अचानक क्या बदल गया? नाइसिया की सभा के बाद हनोक की किताब को गलत ठहरा दिया गया। उसे कहा गया मना की हुई, खतरनाक, भटका देने वाली। क्यों? क्योंकि उसमें बताया गया था कि कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। क्योंकि उसमें यह दिखाया गया था कि इंसानों को मिला कुछ ज्ञान मना किए गए रास्ते से आया था। क्योंकि उसमें साफ कहा गया था कि इंसानों को बचाने के लिए परमेश्वर को बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ा। और ये सारी बातें उस चर्च के लिए खतरनाक थीं, जो चाहता था कि लोग बिना सवाल किए सब कुछ मान लें। लेकिन इथियोपिया ने इसे नहीं हटाया। उन्होंने हनोक की किताब को जैसा था वैसा ही पूरी तरह संभाल कर रखा। पूरी किताब, सारे 108 अध्याय, हनोक ने जो कुछ देखा